वफ्द की महमूद अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। वफ्द में राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी शामिल हैं। महमूद अचकजई की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए लिखे गए खत पर गुफ्तगू, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। NITV में जारी इस्लाहात। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर में पेशरफ्त का जायजा। मंसूबे की ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। शहबाज शरीफ की NITV को शहरियों के लिए आसान, मौसर और जदीद डिजिटल खिदमात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो की हिदायत। कहा, आवाम को सरकारी खिदमात के हुसूल में सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सदर ट्रंप की मक्का मुआहदे की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, शुक्रिया अदा किया। कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर सदर ट्रंप के अल्फाज को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। पायदार अमन, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में जोहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। अमरीकी सदर ने मक्का दिफाई मुआहदे को जरूरतमंदाना और इंतहाई अहम कदम करार दिया। मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद दी। कहा, मुआहिदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ की जंगबंदी में तोसी पर दोबारा इत्तफाक हो गया। अल अरबिया का दावा। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ की जंगबंदी आज खत्म हो रही है। जंगबंदी के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें जारी रहीं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी आयद किए। अमेरिका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 60 रोज की डेडलाइन बेमानी। ईरान की साबित कदमी ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान और कतर से राबते में हैं, सालिस कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान और ओमान हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर काम कर रहे हैं। आपने हुर्मस को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसा मजाक भी बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफिज आपकी टांगे तोड़ देंगे। हुर्मस पर कब्जे की कोशिश अमरीका को महंगी पड़ेगी। ओमान आपने हुर्मस के रास्ते में रुकावट बना तो उससे भी बमबारी का निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर की धमकी। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में पासदारान इनकलाब के अहदेदारों से बराह रास्त बातचीत की तस्दीक। कहा, हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं। ईरान को सफ़ेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। इसराइल को गजा में हमले नहीं करने चाहिए। हमारे पास हमास के साथ राबते का अलग रास्ता भी मौजूद है। अमेरिका के साथ मुआहिदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया। दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान वकार के साथ अमेरिका से अमन मुफाहमती यादाश्त तक पहुंचा। मुफाहमती यादाश्त तय करते हुए सुप्रीम लीडर के वज़ा करदा असूलों को मद्देनजर रखा गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, जंग का इख्तिताम मुफाहमत की यादाश्त के मुताबिक होना चाहिए। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए? SGPI के ज़ेरे एहतमाम मुबाहिसा। मुकर्ररीन की नए इंतजामी यूनिट्स की हिमायत। अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाने पर भी जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सूबों से मुतल्लिक़ आईनी तरमीम पहले से मौजूद है। बैरिस्टर सैफ का नए सूबों पर इत्तफाक़ राय के लिए कमीशन बनाने का मशवरा। कमर ज़मान कायरा ने कहा, कोई जमात इख्तियारात निचली सतह पर नहीं लाना चाहती। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, नए सूबे का मुतालबा करने वाले होश के नाखून लें। सिंध की दीगर जमातें भी सूबे की तकसीम के खिलाफ हैं। सिंध की आवाम को नफरत की जानिब न धकेला जाए। सूबे बनने हैं या नहीं, ये सियासतदानों और पार्लियामेंट का काम है। पंजाब और KP असम्बलियां नए सूबे बनाना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। MQM पर भी गरजे। बोले, मुत्तहिदा ज्यादा उछल रही है। इनके 3-4 लोगों की क्या हैसियत है? जमात इस्लामी पर भी तनकीद। कहा, शहर बंद करने, अवाम को तकलीफ देने से शहबाज शरीफ को क्या फर्क पड़ेगा?
हाफिज नईम ऐसी जगह जाकर एहतजाज करें जहां इनके लिए हमदर्दी पैदा हो। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर लाहौर, कराची, पेशावर में दूसरे रोज भी धरने। मरात याफ्ता तबका आवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर जबरदस्ती लेवी वसूल कर रही है। इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब, FBI को भी खरी खरी सुनाई। कहा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सालाना 1300 अरब की करप्शन करता है। ऑडिट रिपोर्ट में FBI की करप्शन साबित हो चुकी है। FBI का अमले में 25,000 मुलाजमीन हैं। आप इनकी गाड़ियों को ही ऑडिट कर लें तो आप पता चलेगा इनके अफसरों का। लेकिन ये अपने आदाब पूरे नहीं करते। इनकी अपनी रिपोर्ट से कि साल में 1300 अरब रुपए की करप्शन FBI। जुड़वा शहरों में मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में बारिश ने वासा की नाहली बेनकाब कर दी। नाला लई की मुल्हिका आबादियों समेत कई नशेबी इलाकों में पानी जमा। जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, मिल्लत कॉलोनी, ढोकाहबाद, सादिकाबाद समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां, मोहल्ले और सड़कें तालाब में तब्दील। पानी घरों में दाखिल। इमदादी कारकुनों ने कश्तियों की मदद से शहरियों को रेस्क्यू किया। निकासी का मसला मुस्तकिल हल क्यों नहीं किया जाता? शहरी पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। गाड़ियां सड़कों पर रवां दवां। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की गवर्नर हाउस में कामयाब मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाजी कैंप आमद। तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवाई। कहा, ट्रांसपोर्टर्स के बहुत से मसाइल हल हो गए, जो बाकी हैं मुस्तकबिल करीब में हल हो जाएंगे। वादा करें एक्सेल लोड पर कानून के मुताबिक चलेंगे। मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज चालान नहीं होने दूंगा। एहतजाजी कैंप में वफाकी वज़ीर मुवासलात का भरपूर इस्तकबाल। सदर ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने अजरक पहनाई। अब्दुल अलीम खान के हक में नारे लगाए। मैं यहाँ पे बतौर वफाकी वजीर नहीं आया, मैं तो बतौर भाई आया हूँ आपका। 25 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है और जो 7 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है उनमें से 3 सीटें मज़ीद हासिल होने पे इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी हासिल होगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 25 नशिस्तें हैं। खुसूसी नशिस्तें मिलाकर ये तादाद 33 तक पहुंच जाएगी। कलदम एक्शन कमेटी चाहती थी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो, इंतखाबात ना होते तो खुदा न ख्वास्ता हालात कुछ और होते। इंतखाबात में कामयाब अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल का नून लीग से इत्तेहाद का ऐलान। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत पर बहस। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी और उसके साथियों को नाकर्दा गुनाहों पर जेल डाल दिया। जेल में बानी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा, ब्लड प्रेशर के हवाले से अपोजिशन लीडर के दावे की तस्दीक नहीं हुई। बानी की आंखों का चेकअप पिम्स और शिफा से करवाया गया। इनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। वफाकी वज़ीर कानून बोले, कानून सब कैदियों के लिए बराबर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की रिहाइश का आमद। इनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी इजहार अफसोस के लिए पहुंचे। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। पाकिस्तान में समंदर किनारे बेहतरीन क्वालिटी की गैस की पहली कामयाब दरियाफ्त। नए हाइड्रोकार्बन ज़खायर जिला सजावल में दरियाफ्त हुए। कुएं से यौमिया 9.5 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है। PPL का कहना है, कुएं की खुदाई 17 अप्रैल को शुरू की गई। 3850 मीटर गहराई तक कुआं खोदा गया।